2003 में हाई कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया कि विवादित ज़मीन पे खुदाई हो और खुदाई में पता किया जाए कि वहाँ पे दरअसल पहले क्या था। एएसआई ने वहाँ पे खुदाई की और अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट की। रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया कि वहाँ पे ऐसे अवशेष मिले हैं जो किसी मंदिर के ही होने का प्रमाण देते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और निर्णय मंदिर के पक्ष में गया। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था। हालांकि उसके एक ही साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को स्ट्रेंज कहा और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद जब बाद में सुनवाई शुरू हुई तो मंदिर के पक्ष में निर्णय गया और ये जो 2010 का निर्णय था उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन बात यहाँ ये उठती है कि क्या वो जो एएसआई की बाद की खुदाई थी वही सबसे बड़ा प्रमाण था या इससे पहले भी बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध थे। तो इसमें बहुत ही साफ तौर पे हमें समझ लेना चाहिए कि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जो साफ इशारा करते हैं कि एक मंदिर को तोड़ के वो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। चाहे वो फ्रेंच स्कॉलर्स या पर्शियन स्कॉलर्स के सोर्सेज हो, लिटरेरी सोर्सेज हो, जिसमें उन्होंने कहा कि एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया, या 1822 में दाखिल किया गया वो डॉक्यूमेंट हो जिसमें कहा गया कि राम मंदिर को तोड़ के, जन्मभूमि के स्थान के राम मंदिर को तोड़ के वो बाबरी मस्जिद बनाई गई, या 1975-77 की एएसआई की वो रिपोर्ट हो जो कभी पब्लिश नहीं हो पाई, जिस प्रोजेक्ट को भी बीच में रोक दिया गया, जिसमें कहा गया था कि ऐसे कई सारे खंभे मिले हैं, ऐसे कई सारे अवशेष मिल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि राम मंदिर वहाँ पे था और जिसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो एक बहुत बड़ा कारण शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति का था, जो जनभावनाओं के होने के बावजूद बार बार इसको इनकार करता रहा और राम मंदिर के अस्तित्व को नकारता रहा। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण हो, जब बहुत 2003 में हाई कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया कि विवादित ज़मीन पे खुदाई हो और खुदाई में पता किया जाए कि वहाँ पे दरअसल पहले क्या था। एएसआई ने वहाँ पे खुदाई की और अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट की। रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया कि वहाँ पे ऐसे अवशेष मिले हैं जो किसी मंदिर के ही होने का प्रमाण देते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और निर्णय मंदिर के पक्ष में गया। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था। हालांकि उसके एक ही साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को स्ट्रेंज कहा और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद जब बाद में सुनवाई शुरू हुई तो मंदिर के पक्ष में निर्णय गया और ये जो 2010 का निर्णय था उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन बात यहाँ ये उठती है कि क्या वो जो एएसआई की बाद की खुदाई थी वही सबसे बड़ा प्रमाण था या इससे पहले भी बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध थे। तो इसमें बहुत ही साफ तौर पे हमें समझ लेना चाहिए कि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जो साफ इशारा करते हैं कि एक मंदिर को तोड़ के वो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। चाहे वो फ्रेंच स्कॉलर्स या पर्शियन स्कॉलर्स के सोर्सेज हो, लिटरेरी सोर्सेज हो, जिसमें उन्होंने कहा कि एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया, या 1822 में दाखिल किया गया वो डॉक्यूमेंट हो जिसमें कहा गया कि राम मंदिर को तोड़ के, जन्मभूमि के स्थान के राम मंदिर को तोड़ के वो बाबरी मस्जिद बनाई गई, या 1975-77 की एएसआई की वो रिपोर्ट हो जो कभी पब्लिश नहीं हो पाई, जिस प्रोजेक्ट को भी बीच में रोक दिया गया, जिसमें कहा गया था कि ऐसे कई सारे खंभे मिले हैं, ऐसे कई सारे अवशेष मिल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि राम मंदिर वहाँ पे था और जिसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो एक बहुत बड़ा कारण शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति का था, जो जनभावनाओं के होने के बावजूद बार बार इसको इनकार करता रहा और राम मंदिर के अस्तित्व को नकारता रहा। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण हो, जब बहुत